और अब वापस आते हैं महाराष्ट्र की खबर पर। शरद पवार बनाम अजीत पवार। जब से एनसीपी में दो फाड़ हुआ है तब से लगातार ये सवाल चल रहा है कि जो घड़ी का सिंबल था, घड़ी का चुनाव चिन्ह था, वो किसके पास रहेगा। तो दोनों सुप्रीम कोर्ट में दोनों गुटों में घमासान है। घड़ी का सिंबल चुनाव आयोग ने अजीत पवार की जो एनसीपी है उसे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अजीत पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली है और अजीत पवार गुट को अब इस सिलसिले में एक नोटिस जारी किया गया है। पूछा है कि 19 मार्च के अदालती आदेश का पालन किया गया या नहीं और प्रचार सामग्री में डिस्क्लेमर लगाया गया या नहीं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव है। आशीष, ये जो सिंबल को लेकर, घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर झगड़ा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या खास हुआ? जी देखिए, शरद पवार एक अर्जी लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि जो अजीत पवार हैं वो अदालती आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अजीत पवार जब भी प्रचार सामग्री में जब भी घड़ी सिंबल का इस्तेमाल करें तो एक डिस्क्लेमर भी लगाएं कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में अदालत में लंबित है और तभी ये सुप्रीम कोर्ट से ही तय होगा कि ये घड़ी सिंबल उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर शरद पवार ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में भी उनको नुकसान हो गया क्योंकि वो डिस्क्लेमर नहीं लगा रहे हैं अजीत पवार गुट, जिसकी वजह से उनको दिक्कत हो रही है और मतदाता जो हैं वो भ्रम में आ जाते हैं घड़ी सिंबल देखकर। तो यहाँ पर कुछ सामग्री भी उनकी तरफ से पेश की गई, लेकिन अजीत पवार गुट का ये कहना था कि ये सरासर गलत है। वो पूरी तरह अदालती आदेशों का पालन कर रहे हैं और वो सामग्री सारी सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं। शरद पवार की तरफ से मांग की गई कि घड़ी सिंबल को तुरंत हटा दिया जाए इनके पास से, इसको सीज कर दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट कोई नया सिंबल देने के आदेश जारी करे जब तक कि मामला ये चल रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अभी हामी नहीं भरी है और फिलहाल शरद पवार को राहत नहीं है। 6 नवंबर को अगली सुनवाई होगी, लेकिन दो बड़ी बातें हुई हैं। पहली चीज़, जो अजीत पवार को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया और पूछा है कि क्या उनके आदेशों का 19 मार्च के आदेशों का पालन किया गया है या नहीं, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि एक नई अंडरटेकिंग दें कि पहले भी, अतीत में भी, पास्ट में भी उन्होंने अदालती आदेशों का पालन किया था और आने वाले वक्त में, भविष्य में भी अदालती आदेश का पालन होगा। ये दो बड़ी चीज़ें पूछी हैं और सुप्रीम कोर्ट ने चेताया है सभी को कि दोनों पक्ष जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर उन्हें ये पाया कि उनके आदेशों का उल्लंघन हुआ है तो सुओ मोटो अवमानना का मामला भी वो चला सकते हैं। तो कड़ी चेतावनी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दी है। 6 नवंबर को अगली सुनवाई होगी। काफ़ी महत्वपूर्ण है, अहम है ऐसे मोड़ पर जब चुनाव वहाँ पर सिर पर हैं, इसलिए शरद पवार गुट की तरफ से बार बार ये मांग की जा रही थी कि आज ही आदेश जारी किया जाना चाहिए, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की कार्रवाई 6 नवंबर को तय की है और एक बड़ी सुनवाई उस समय होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, विस्तार से इस मामले की जानकारी देने के लिए। तो महाराष्ट्र का चुनाव जो है वो शुरू हो गया है, उसके लिए नामांकन भी शुरू हो गया है, लेकिन घड़ी चुनाव चिन्ह को लेकर के फैसला अभी अंतिम नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है।